In today's session, we will try to trace our ancestry. That who is our ancestor, whether monkey is our ancestor or orangutan or gorilla or the chimp is our ancestor. So for this I have taken a evolutionary tree of the human. यहाँ पे हमारे पास एक कॉमन एंसेस्टर है. कॉमन एंसेस्टर से एक लाइन चली जाती है, उससे मंकी बन जाता है, और दूसरी लाइन चली जाती है, उससे ह्यूमन बन जाता है. तो इट इज़ फॉर श्योर दैट मंकी इज़ नॉट आर एंसेस्टर, बिकॉज एवोल्यूशन के टाइम पे इन दोनों की लाइन डिवाइड हो जाती है. आगे देखते हैं, एवोल्यूशन यहाँ तक होता है, फिर ओरेंगुटन की लाइन डिफरेंट हो जाती है, आगे एवोल्यूशन के बाद गोरिल्ला की लाइन डिफरेंट हो जाती है, फिर आगे आते हैं तो चिंपैंजीज़ की लाइन डिफरेंट हो जाती है. सो इससे हमें ये पता चलता है कि इनमें से कोई भी हमारा एंसेस्टर नहीं है. तो ये कौन है? फिर दे कैन बी आर फार ऑफ कजन्स, दैट्स इट, दे आर नॉट आर एंसेस्टर्स. Next thing, who is Homo neanderthal and why it is in the news? Because in 2022, Svante Pavo got the Nobel Prize for the genome sequencing of the Neanderthal man. And which type of genome he sequenced? जीनोम किस तरह का होता है? जीनोम मिलेगा न्यूक्लियस में, इसको बोलेंगे न्यूक्लियर जीनोम, और दूसरा जीनोम मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में. सो ही सीक्वेंस द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम ऑफ द निएंडरथाल, एंड देयर वाज सर्टेन रिजल्ट्स ऑफ दिस स्टडी दैट वी विल स्टडी लेटर. पहले हम अपनी एंसेस्ट्री ट्रेस करने की कोशिश करते हैं. सो देयर वाज अ कॉमन एंसेस्टर ऑफ आर्स, ही वाज द ऑस्ट्रेलियोपिथेकस एंड ही यूज्ड टू लिव इन द अफ्रीका. और ऑस्ट्रेलियोपिथेकस कैसा था? क्वाड्रीपेडल था, ठीक है, नकल वॉकिंग करता था, 4 लिम्स पे चलता था. आफ्टर दैट वी इवॉल्व्ड इनटू द होमो हेबिलस. होमो हेबिलस स्टार्टेड लिटिल बिट ऑफ बाइपेडलिज्म, बट इट वाज नॉट द परफेक्ट एंड कंफर्टेबल बाइपेडलिज्म. आफ्टर होमो हेबिलस वी इवॉल्व्ड इनटू द होमो इरेक्टस, एंड होमो इरेक्टस was the first and perfect bipedal with the comfortable bipedalism. After that we became the Homo sapiens in the line of evolution. So yes, Erectus was our ancestor and Habilis was also our ancestor. Now let us see something. We will talk about the Neanderthal. When we made the image of the Neanderthal, then we thought Neanderthal would have looked like this. अब निएंडरथाल का टाइम पीरियड क्या था? He used to roam the earth between 300,000 years and 30,000 years ago, and this was the time of Paleolithic and also the Ice Age, and to be specific, this was the time of the Middle पैलियोलिथिक. आइस एज चल रहा था, और ये किस ज्योग्राफिकल लोकेशन पे रह रहा है? ये यूरोप और एशिया में, ये यूरोप और एशिया में रह रहा है. तो जिस टाइम पे ये आइस एज चल रहा है, तो विच टाइप ऑफ लिविंग ही वाज यूजिंग? ही वाज लिविंग इनसाइड द केव्स. एंड व्हाट वाज द टूल टाइपोलॉजी ऑफ दिस टाइम? दिस वाज द फ्लेक टूल्स, and these flake tools were the intentional flake tools. निएंडरथाल का जो जीनोम सीक्वेंसिंग हुआ, उसमें कुछ रिजल्ट्स आए. उसमें रिजल्ट में ये बताया गया, ही वॉज लिटिल बिट ऑफ अ शाई पर्सन. ही वॉज शाई अबाउट द मिंगलिंग विद द न्यू पीपल. सो ये नए लोगों के साथ मिंगल भी नहीं हो रहा है, और इसको केवल इसी लोकेशन पे रहना है, किसी और लोकेशन पे इसको जाना नहीं है. तो क्या हुआ कि जब वो नए लोगों के साथ मिंगल नहीं हो रहा है, तो हुआ क्या कि इसका जीन पूल नैरो होता गया. जब जीन पूल नैरो होता जाता है, तो क्या होता है कि जो हमारी डिजीज़ से लड़ने की कैपेबिलिटी है वो कम होती जाती है. और एक दिन ऐसा आता है कि जब कोई एपिडेमिक आती है और पूरी इंटायर रेस इरेडिकेट हो जाती है, तो पॉसिबली इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा. सेम सजेशंस आर गिवन फॉर द लॉयन ऑफ गिर फॉरेस्ट. गिर जो गुजरात में है, गिर केवल एक सिंगल लोकेशन है जहाँ पे लॉयंस मिलते हैं. और
स्कॉलर्स बोलते हैं कि इन लायंस को अलग अलग जगह पे रख दो सो दैट कि इनका जीन पूल ब्रॉडर हो पाए। जीन पूल ब्रॉडर होगा तो क्या होगा, अलग अलग डिजीज़ से लड़ने की इनकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी। और एक ही जगह पे रहेंगे, एक ही जोग्राफिकल लोकेशन पे रहेंगे तो जीन पूल नैरो होता जाएगा और देयर विल बी अ डे जब कोई एपिडेमिक आएगी और पूरे के पूरे लायंस की डेथ हो जाएगी। इट इज़ प्रोबेबल, इट हैज़ बीन सजेस्टेड कि उन लायंस को अलग अलग जगह पे रिलोकेट कर दिया जाए। लेट अस टॉक अबाउट द निएंडरथाल मोर। अब निएंडरथाल रह रहा है तुम्हारा एशिया प्लस यूरोप में। डेनिसोवियन मैन रह रहा है कहाँ पे, सदर्न साइबेरिया में। अब सेम टाइम पे होमो सेपियंस भी अर्थ शेयर कर रहा है, बट होमो सेपियंस roamed every part of the earth. He came to meet the Neanderthal also, he came to meet the Denisovian also, and he didn't only meet with the Neanderthal, he even interbreeded. And from where we get to know that he interbreeded with the Neanderthal, because in this place whoever the old descendant of Asian and European people, they have the 1 to 4% same genes as the Neanderthal have. And even in the Tibet region, modern man have EPA S1 gene, and this gene होमो निएंडरथाल के पास था ये जीन। और ये जीन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाई एल्टीट्यूड लिविंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हाई एल्टीट्यूड में रहने में टॉलरेंस देता है, इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा EPA S1 जीन। नाउ लेट अस सी फॉर द निएंडरथाल्स आवर एंसेस्टर। अगेन आई हैव टेकन अ एवोल्यूशनरी ट्री। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक कॉमन एंसेस्टर है और कॉमन एंसेस्टर बाइफर्केट हो जाता है, इससे एक लाइन चली जाती है, चिंपैंजी बनता है। फिर दूसरी लाइन में कुछ टाइम तक हम सेम रहते हैं और यहाँ पे बाइफर्केशन स्टार्ट होता है। एक लाइन जाती है होमो सेपियंस बनती है, एक लाइन निएंडरथाल बनती है और एक लाइन डेनिसोवियन बनती है। बट इनके बीच में इंटरमिंगलिंग हो रही है और इंटरब्रीडिंग भी हो रही है। नेक्स्ट से वी विल सी हाउ वी इवॉल्व्ड, और अभी हम यहाँ पे क्या क्रेनियल कैपेसिटी का कंपैरिजन करेंगे। दिस इज आवर एस्ट्रोलोमैन, दिस इज आवर होमो एवेलस, दिस इज आवर होमो इरेक्टस, दिस इज आवर होमो निएंडरथाल, दिस इज होमो सेपियंस, दिस इज टेक्नो सेपियंस एंड दिस इज साइब्रोग। अभी यहाँ तक बात करेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन की, उसके बाद साइब्रोग और टेक्नो सेपियंस के बारे में देख लेंगे थोड़ा सा। ऑस्ट्रेलियो हैव द 400 cc ब्रेन, हेबिलस हैव द 600 cc ब्रेन, निएंडरथाल हैव द 1000 cc ब्रेन एंड इरेक्टस हैव द 1000 cc ब्रेन, निएंडरथाल हैव द 1600 cc ब्रेन एंड सेपियंस हैव द 1400 cc ब्रेन। सो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि निएंडरथाल के पास होमो सेपियंस से बड़ा ब्रेन था। लेकिन अब ये क्वेश्चन उठता है कि हाउ द मोर ब्रेनी इंडिविजुअल गॉट एक्सटिंक्ट, बिकॉज ही हैज़ द साई कैरेक्टर एंड ही डजंट लाइक टू इंटरब्रीड विद द डिफरेंट पीपल, दैट्स वाई ही गॉट एक्सटिंक्ट। अभी तक तो हमें यही पता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि होमो सेपियंस का ब्रेन बड़ा था या फिर होमो निएंडरथाल का ब्रेन बड़ा था। होगा क्या, हमें लगता है कि होमो सेपियंस अभी तक सर्वाइव कर रहा है और हमें ये भी पता है कि वी द ह्यूमंस हैव द हाईएस्ट क्रेनियल कैपेसिटी टू द रेशियो ऑफ आवर बॉडी। तो हमें लगेगा कि होमो सेपियंस का ब्रेन बड़ा रहा होगा, बट इट इज़ नॉट द फैक्ट। द फैक्ट इज़ दैट होमो निएंडरथाल्स का ब्रेन हमसे बड़ा था। अब बात कर लेते हैं टेक्नो सेपियंस और साइब्रोग के बारे में। साइब्रोग क्या है कि आपने मार्वल यूनिवर्स की मूवीज़ में देखा होगा कि देयर इज़ अ पर्सन जिसका कुछ पार्ट ऑर्गेनिक है, सपोज फेस इज ऑर्गेनिक लाइक अस एंड द लिम्ब, द हैंड इज मेड अप ऑफ द मेटल और मैकेनिकल थिंग्स, ठीक है।
तो यही है साइब्रोग। इसका हाथ देखो, यहाँ पे इसका हाथ ऑर्गेनिक लग रहा है, पैर भी ऑर्गेनिक लग रहे हैं, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज मेड अप ऑफ द मेटल। और क्या है कि इसके न्यूरॉन से इसको कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया है कि ये ऑर्गेनिक और मेटेलिक पार्ट को दोनों प्रॉपरली कंट्रोल कर पा रहा है। और इस तरह का साइब्रोग कहाँ पे यूज़ हो सकता है? साइब्रोग हम यूज़ कर सकते हैं दिव्यांग लोगों की हेल्प करने के लिए, जिनके हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, पैर में कुछ प्रॉब्लम है, उनकी हेल्प करने के लिए हम साइब्रोग का यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने एक साइब्रोग कॉकरोच बनाया है। साइब्रोग कॉकरोच क्या करेगा? साइब्रोग कॉकरोच कुछ ऐसी जगह पे जाएगा कि जहाँ पे ह्यूमन नहीं जा सकता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन टू गो देयर, वहाँ पे हम साइब्रोग कॉकरोच को रखेंगे। सपोज़ कहाँ पे जो मेन होल टनल्स होती हैं उसके अंदर डाल दिया, उसके अंदर से कुछ इन्फॉर्मेशन उससे निकाल ली। इस तरह का यूज़ वो साइब्रोग कॉकरोच करेगा। नेक्स्ट थिंग इज़ और पैलियोजीनोमिक्स। जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इस तरह का कुछ बड़ा वर्ड हो तो वी शुड हैव द हैबिट टू ब्रेकिंग द वर्ड्स इन टू। This is paleo and this is the genomics. Paleo means old and genomics means study of gene. So जब हम पैलियोजीनोमिक्स को एक साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? स्टडी ऑफ द जीन ऑफ द old and extinct species. And what was the Homo neanderthal? He was the old and extinct species for which Svante Pabo got the Nobel Prize. And what was it? It was the paleogenomics. Now let us see the question. If UPSC ever asked from these topics, UPSC asked in 2019 that who was the Denisovian. So in the discussion we have seen that Denisovian was the early Homo species. And 3 और 4th इनके बारे में हमें आगे देखना होगा। पॉसिबली यूपीएससी फ्यूचर ईयर्स में इससे क्वेश्चन पूछे। हमें जानना होगा विच टाइप ऑफ केव सिस्टम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया है एंड व्हाट इज़ द जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। इस पूरे जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना होगा। प्रोबेबल क्वेश्चन फ्यूचर ईयर्स में आ सकता है। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू।